हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जे क्वेरी कोर्स से रिलेटेड 29 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जे क्वेरी के स्लाइड मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है स्लाइड मेथड्स की जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पिछली कुछ दो वीडियोस में मैंने आपको हाइड शो और फेड इन फेड आउट करके दो मेथड्स बताए थे। ये मेथड्स क्या करते थे, ये एक्चुअल में HTML के किसी भी एलिमेंट को जो टैग है उसको हाइड और शो करने का काम करते थे। मगर जो हाइड और शो करने का काम था उसके जो एनिमेशन इफेक्ट्स थे वो अलग अलग थे। और यहाँ पर भी हम जो इस मेथड में सीखने वाले हैं स्लाइड डाउन और स्लाइड अप, ये भी हाइड और शो का ही काम करते हैं, मगर ये एनिमेटेड स्लाइडिंग होती है जो आप इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लास्ट में जो हमारा फैक्ट है जिसका नाम है स्लाइड टॉगल, ये स्लाइड डाउन और स्लाइड अप दोनों का ही काम करता है, मतलब कि हाइड और शो दोनों का काम स्लाइड टॉगल करेगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इन तीन मेथड को यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने HTML के एडिटर में एक बेसिक सा अपने HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। ऊपर देखिए एक हेडिंग है और उससे नीचे एक डिव आ रहा है, उसके अंदर एक सब हेडिंग है और एक डमी एक पैराग्राफ डाला हुआ है। उसके नीचे हमने यहाँ पर एक तीन बटन लगाए हैं, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल। इन तीन बटन्स को यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हमारी HTML की फाइल है। जो हमने डिव लगाया है उस पर हमने ID लगा रखा है बॉक्स, और नीचे जो तीन बटन दिख रहे हैं आपको, उन तीनों पे हमने अलग अलग ID लगा रखे हैं ताकि हम इनको यूज करके क्लिक इवेंट लगा सकें। और उससे नीचे यहाँ पर हमने एक्सटर्नल जे क्वेरी की फाइल लगाई है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर आगे सबसे पहले मैं अपना जे क्वेरी का जो बेसिक कोड है document.ready उसको लिख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं अपने पहले बटन जिसका नाम है स्लाइड अप, इसका इवेंट लिख लेता हूँ, क्लिक इवेंट। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर इसका ID कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी का सिलेक्टर बना लेता हूँ। ये देखिए, मैंने हैश लगाया क्योंकि एक ID है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, ये मैंने क्लिक इवेंट लिख लिया, तभी एक फंक्शन रन हो जाएगा। इस फंक्शन के रन होने के बाद हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है जिसका नाम हमने ID रखा हुआ, ID बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्लाइड अप हो जाए, मतलब कि हाइड हो जाए। तो देखिए, मैं उसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, पहले इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने हैश बॉक्स लिख दिया क्योंकि एक ID है, और इसके बाद मेरे को यहाँ पर इवेंट लिखना अपना जिसका नाम है स्लाइड अप। तो देखिए स्लाइड अप, और यहाँ पर मेरे को राउंड ब्रेसेस लगा देनी है। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना अभी, मैं इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्लाइड अप पे आके क्लिक करूंगा तो देखिए ये हिडन हो गया। आपने एनिमेशन का इफेक्ट देखा कि वो स्लाइडिंग करता हुआ अप हुआ है। मैं आपको दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने दोबारा से स्लाइड अप पे क्लिक किया और ये देखिए, तो ये हाइड होने का इफेक्ट है स्लाइड अप का। अब मैं इसी तरह स्लाइड डाउन का भी इवेंट लिख लेता हूँ और उसमें स्लाइड डाउन मेथड यूज कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इसी कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं अपना जो बटन है स्लाइड डाउन बटन, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। ये देखिए, इसके बाद मेरे को यहाँ पर मेथड का नाम चेंज करना है जिसका नाम है स्लाइड डाउन। यहाँ पे D आपको कैपिटल में लेना है, कैमल केस में, और ऊपर जो मेथड था स्लाइड अप उसमें U जो है आपको कैपिटल में लेना है। यहाँ पर देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, जैसे ही मैं स्लाइड अप करता हूँ तो ये हिडन हो गया, और जैसे स्लाइड डाउन किया तो ये शो हो गया। आप दोबारा देखिए, ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो ID बॉक्स है, जैसे ही मैं इस पर स्लाइड अप करूँगा तो यहाँ पर एकदम एंट्री आ गई डिस्प्ले नन की। आप देख रहे हैं ये कैसे हुआ, ये स्लाइड अप जो मेथड है यही इसको लगा रहा है। और जैसे ही मैं स्लाइड डाउन करूँगा तो देखिए वो एंट्री जो है वो हिडन होगी, मतलब कि हट गई है यहाँ से। अब इसी की तरह मैं जो हमारा तीसरा मेथड है जिसका नाम है स्लाइड टॉगल, उसका भी कोड कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसी कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करके सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो स्लाइड टॉगल का बटन का ID है उसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, अब इसका मतलब है जैसे ही मैं स्लाइड टॉगल बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है वो स्लाइड टॉगल हो जाए। तो यहाँ पर मेथड का नाम चेंज हो जाएगा। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। अब जो ये मेथड है ये हाइड और शो दोनों का काम करेगा। ये देखिए, हिडन हो गया, दोबारा क्लिक किया तो शो हो गया। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पैरामीटर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है स्लाइड अप, उसके अंदर मैं बताता हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले जो पैरामीटर होता है वो होता है स्पीड। तो इसके अंदर दो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, एक है स्लो और एक है फास्ट, जैसे हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था फेड इन और फेड आउट में, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको स्लो देना है तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कोट्स के अंदर स्लो लिख देंगे, और मैं यहाँ पर फाइल को सेव किया। और ये देखिए, जो अब स्लाइड अप होगा वो स्लो में होगा और जो डाउन है वो थोड़ा फास्ट है।
ये नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। मैं अगर दोनों को स्लो कर दूं, ये देखिए मैंने दोनों को स्लो कर दिया। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए अगर मैं यहाँ पर फास्ट लिख देता हूँ तो ये दोनों फास्ट हो जाएंगे। मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए अब फास्ट हो गया। यही स्लाइड टॉगल का आप स्लो और फास्ट यहाँ टॉगल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये स्लो या फास्ट नहीं देना चाहते, आप यहाँ पे अपनी भी वैल्यू दे सकते हैं। वो देनी होती है मिली सेकेंड्स में। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 2000 मिली सेकेंड। 1000 जो मिली सेकेंड होता है वो होता है 1 सेकेंड के बराबर। अब हमने यहाँ पर 2000 लिए तो इसका मतलब है 2 सेकेंड्स में एनिमेशन होएगी कवर। ये एनिमेशन ड्यूरेशन होती है कि कितनी देर में एनिमेशन चलती रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए अब स्लो हो रही है बस, और जैसे मैंने डाउन किया तो ये भी स्लो और चल रहा है। आप ये ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो ये एनिमेशन जो है 3 सेकेंड में कंप्लीट होएगी। ये देखिए इसी तरह मैं टॉगल में भी एनिमेशन लगा सकता हूँ, लो फास्ट या अपना मिली सेकेंड में भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर दे दिया 1000, मतलब कि एक ही सेकंड में स्लाइड डाउन हो और एक ही सेकंड में स्लाइड अप भी हो जाए। तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक सेकंड पैरामीटर भी होता है, इन तीनों मेथड्स में सेम होता है, वो होता है कॉल बैक फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉल बैक फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे ये टास्क पूरा हो जाएगा, मतलब कि स्लाइड आपका हिडन करने का जैसे टास्क पूरा हो जाएगा उसके बाद इमीडिएटली कॉल बैक फंक्शन रन हो जाता है। तो देखिए उसको बनाने का तरीका क्या है, आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। हम ये इंटरनल फंक्शन बना रहे हैं, आप एक्सटर्नल फंक्शन भी बना सकते हैं, उसका एक नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे यहाँ पर अभी कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ कंसोल में वैल्यू कुछ प्रिंट कर देता हूँ। और जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया नाउ इट इज हिडन, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का ये जो कॉल बैक फंक्शन है मैं कॉपी करके यहाँ पर भी लगा देता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैसेज चेंज कर देता हूँ, नाउ इट इज शो। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए जैसे ही मैं स्लाइड अप करूँगा, मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। यहाँ देखिए मैसेज आ गया नाउ इट इज हिडन। अब देखिए जैसे मैंने स्लाइड डाउन किया, जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट होएगी यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ये देखिए मैसेज आ गया नाउ इट इज शो। तो बिल्कुल इसी तरीके का कॉल बैक फंक्शन मैं अपने टॉगल बटन में भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये मेथड जो है इस सब पे काम करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी सेव किया फाइल को और यहाँ पे मैसेज चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे लिख देता हूँ हे टॉगल स्लाइड। मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए जैसे मैंने स्लाइड किया तो देखिए फिर से मैसेज आ गया यहाँ पे, और जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा फिर इसमें मैसेज आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी बार क्लिक करूँगा सेम ही मैसेज डिस्प्ले होता रहेगा। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया सेकंड। तो आपने देखा ये कैसे मेथड जो है स्लाइड डाउन और स्लाइड अप कैसे काम करते हैं। ये भी हाइड और शो का ही काम करते हैं, जस्ट इसमें स्लाइडिंग एनिमेशन इफेक्ट लग जाता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।